वो लड़का सोच रहा होता है क्या ये वही आदमी है, और चायुंसा उसके पास आते हुए बोलता है, मैंने तुमसे पूछा कि मैंने ऐसा कुछ कहा था। ये बोलते हुए वो उसका गला पकड़ के उसे हवा में उठा देता है। वो लड़का सोचता है ये वही आदमी है जिसने कि मेरे घर को जला दिया था, मुझे चोट पहुंचाई थी, यहाँ का यंग मास्टर चायुंसा। धीरे धीरे उस लड़के की हालत खराब होने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका गला दर्द कर रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसका जबड़ा टूट जाएगा। चायुंसा कहता है, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? धीरे धीरे वो लड़का अपना होश खो रहा था। तो चायुंसा कहता है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें ठीक से बात करनी होगी, समझ गए? ये बोलकर वो उसे छोड़ देता है और वो लड़का धड़ाम से जमीन पे गिरता है। फिर वो चायुंसा से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, सारी मेरी गलती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो चायुंसा कहता है, क्या मैंने कभी भी तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन दी? तो वो लड़का कहता है, नहीं, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो चायुंसा कहता है, ठीक है, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने क्या क्या कहा था, लेकिन तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? तो वह लड़का रोते हुए कहता है, भागने की। तो चायुंसा कहता है, हाँ, तुम भागने की कोशिश कर रहे थे, और उससे भी बड़ी बात, तुम मुझसे यानी कि चायुंसा से डायरेक्शन पूछने आए थे। फिर वो उसके फेस को पकड़ के कहता है, तुमने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई है। क्या मुझे इसे ऐसे समझना चाहिए कि तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे? तो लड़का कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बेवकूफ़ हूँ, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया। अगर मुझे पता होता कि आप यंग मास्टर है तो मैं ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा काम कभी भी नहीं करता। तो चायुंसा कहता है, तो तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक होने के बावजूद भी तुम मुझे पहचान नहीं पाए? तो वो लड़का कहता है, नहीं माय लॉर्ड, मेरी आंखें ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, मैं रात को ठीक से नहीं देख पाता, मैं हाफ ब्लाइंड हूँ, इसलिए मैं उस समय आपको पहचान नहीं पाया। तभी अचानक वो सोचता है, क्या होगा अगर वो मेरी आंखों को निकालने का फैसला करे, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अभी अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा जबड़ा टूट जाएगा। अगर वो मेरी आंखों को निकालने का फैसला करेगा तो मैं क्या करूँगा? ये सब सोचकर वो बोलता है, लेकिन मैं दिन के समय बहुत अच्छे तरीके से देख सकता हूँ, मैं अभी भी पूरी तरह से साफ साफ सब कुछ देख पा रहा हूँ, ये पूरी तरह से बेकार नहीं है, ये बिल्कुल भी बेकार नहीं है। ये सब सुनकर चायुंसा उसे छोड़कर पूछता है, खैर तुम यहाँ से भागने की कोशिश क्यों कर रहे थे? वो लड़का कहता है, क्योंकि यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। चायुंसा हंसते हुए कहता है, क्या यहाँ रहना बहुत मुश्किल है? वाह, ये कितना शानदार कारण है। तुम्हारे लिए तो ये सही है, तुम कभी भी मामूली से चोर के लेवल से ऊपर नहीं उठ सकते हो। अगर तुम इसे सहन नहीं कर सकते हो तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ, तो तुम्हें यहाँ से चले जाना होगा। वो लड़का मन में बोलता है, क्या सच में मैं यहाँ से चला जाऊंगा? चायुंसा कहता है, बेशक, लेकिन तुम यहाँ से सही सलामत वापस नहीं लौट पाओगे। वो लड़का कहता है, यंग मास्टर, मैं अभी भी हेल्दी नहीं हूँ, कुछ समय पहले मुझे बहुत ज़्यादा मारा गया था, देखिए। ये बोलकर वो अपने कपड़े उतारने लगता है। उस लड़के की हालत देखकर चायुंसा चौंक जाता है, उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वह लड़का अपने घावों को दिखाते हुए कहता है, ये बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, ये अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए यंग मास्टर प्लीज़ मुझे मत मारिए। चायुंसा पूछता है, ये किसने किया? तो वह लड़का बताता है, बूढ़े आदमी चोई ने, उसने मुझे लाठी से बहुत ज़्यादा मारा। चायुंसा उससे पूछता है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? तो वह लड़का बताता है, क्योंकि गाक्से ने उससे झूठ बोला, उसने कहा कि मैंने योन को हैरास किया है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मुझे तो ये भी पता नहीं है कि किसी को हैरास कैसे करते हैं। माय लॉर्ड, मैंने सचमुच कड़ी मेहनत की, मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए रोज़ सुबह जल्दी उठकर झाड़ू पोछा करता था, अस्तबल की भी सफाई करता था, और वो पानी के जार। फिर वो बोलता है, वो पानी के जार बहुत भारी थे, इसलिए मैंने कुछ तोड़ दिए, लेकिन मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। खैर, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन बूढ़े चोई ने मुझे मुश्किल से ही कुछ खाने को दिया, और गाग से जब भी उसे मौका मिलता था वो मुझे परेशान करता था।
फिर वो रोते हुए कहता है, आपको पता है मेरा भी एक नाम है यूनो, लेकिन वे हमेशा मुझे बेकार, बेवकूफ़, कचरा कहकर पुकारते थे। ये बोलकर वो फूट फूट कर रोने लगता है और चायुंसा चुपचाप उसे खड़ा होकर देख रहा होता है और वो लड़का सिसक सिसक कर रो रहा होता है। जब वो रोना बंद कर देता है तो चायुंसा उसे पूछता है, तुम्हारा हो गया? तो वो लड़का कहता है, हाँ। फिर चायुंसा उसके पास जाता है, उसकी ओर हाथ बढ़ाता है तो वह लड़का डर जाता है। चायुंसा उसके सर को सहलाने लगता है तो वह लड़का उसकी तरफ देख रहा होता है। चायुंसा भी उसकी तरफ देख कर उसके सर को सहला रहा होता है। वो उसके सर को सहलाते सहलाते अपना हाथ उसके गाल की ओर ले जाता है, जिससे उस लड़के को बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होता है और वो बड़ी ही मासूमियत से उसे देख रहा होता है, जिससे चायुंसा के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो उसके फेस को पकड़ के अपनी ओर जोर से खींचता है और बोलता है, ये क्या है, तुम क्या कर रहे हो? तुम कुछ कर रहे हो या मैं ही ऐसा कुछ सोच रहा हूँ? तुम कुछ भी नहीं हो, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, तुम मेरे लिए मायने नहीं रखते। और वो लड़का मन में बोल रहा होता है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे चक्कर सा आ रहा है। फिर वो उसे छोड़कर बोलता है, तुम ठीक हो या ना हो, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अब मुझे तुम्हें यहाँ से जाने देने की इच्छा शक्ति नहीं बची है। ये सुनकर वह लड़का डर जाता है और चायुंसा कहता है, प्रॉब्लम ये है कि तुम पहले ही भागने की कोशिश कर चुके हो और मेरा मानना ये है कि जो पहले ही कोशिश कर चुका है वो हमेशा दोबारा कोशिश जरूर करता है। ये सब सुनकर वह लड़का कुछ नहीं बोलता तो चायुंसा उसकी ओर हाथ बढ़ाकर उसके बदन को अपने हाथ से सहलाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ मिटा दूंगा, इस जगह को छोड़ के जाने के हर एक कारण को मिटा दूंगा। तो वह लड़का मन में सोचता है, सब कुछ मिटा देंगे, इस जगह को छोड़ के जाने के सब कारणों को मिटा देंगे, इसका मतलब क्या है? फिर चायुंसा खड़ा होता है और वहां से जाने लगता है। वो लड़का मन में बोलता है, अरे नहीं, मुझे भी उनके पीछे जाना चाहिए। ये सोचकर वो आगे बढ़ता है, तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वो नीचे गिर जाता है। उसकी चीख सुनकर चायुंसा भी रुक जाता है और उसकी ओर मुड़कर देखता है। वो देखता है कि वो लड़का फिर से खुद को घायल कर चुका होता है, उसके दोनों घुटने में चोट लग चुकी होती है। चायुंसा उसकी ओर बढ़ता है और उसे अपने हाथों में उठा लेता है। वो लड़का हिल डुल रहा होता है तो चायुंसा कहता है, शांत रहो। तो वो लड़का मान जाता है और चायुंसा उसे उठाकर वहां से ले जाता है। फिर आगे हमें चा फैमिली के मेन रेजिडेंस को दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग उपस्थित होते हैं, इंक्लूडिंग चायुंसा, यूनो, गाक्से, योन और वो बूढ़ा चोई भी। बूढ़ा चोई बोलता है, यंग मास्टर, क्या आपने मुझे बुलाया? चायुंसा यूनो को देख रहा होता है और यूनो घबराया हुआ लग रहा होता है। वहीं पे गाक्से और योन भी उन्हें देख रहे होते हैं। बूढ़ा चोई बोलता है, यंग मास्टर, क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? चायुंसा यूनो की तरफ इशारा करके कहता है, वो लड़का, तुम्हें पता है ना कि वो कौन है? वो वही है जिसे पकड़कर मैं यहाँ लाया था। बूढ़ा चोई बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है। तो चायुंसा बोलता है, तो फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि वो मेरी ही प्रॉपर्टी है ना? बूढ़ा चोई बोलता है, हाँ जी बिल्कुल मुझे पता है। और वो मन में सोच रहा होता है, ये अचानक से क्या हो रहा है, उस बेवकूफ़ ने फिर से किस मुसीबत को खड़ा कर दिया। चायुंसा कहता है, मैं लगभग उसे खोने ही वाला था। वो पीछे वाले गार्डन में आकर मुझसे बाहर जाने का रास्ता पूछ रहा था, वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। बूढ़ा चोई कहता है, क्या? ये सुनकर सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। एक आदमी कहता है, क्या मैंने कुछ गलत सुना? तो एक औरत कहती है, नहीं, वो भागने की ही बातें कर रहे हैं। तो एक आदमी कहता है, क्या वो पागल हो गया है? वो सचमुच भागने की कोशिश कर रहा था। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? ये कितना खतरनाक है। बूढ़ा चोई अपने घुटनों पर आकर उसे माफी मांगते हुए कहता है, माय लॉर्ड, वो बस एक बेवकूफ़ है जिसने अपनी हदें पार करने की हिम्मत की है। तो चायुंसा कहता है, बस करो, मुद्दा ये नहीं है कि वो भाग रहा था, मुद्दा तो ये है ना कि वो क्यों भाग रहा था, आखिर उसे भागने की जरूरत ही क्यों पड़ी। बूढ़ा चोई कहता है, क्या आपके कहने का मतलब क्या है? तो चायुंसा कहता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मेरा उसे यहाँ से जाने देने का कोई इरादा नहीं है और इसीलिए मैंने तुम सभी लोगों को यहाँ बुलाया है। उसने कहा कि यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है और कुछ भी सही नहीं है,
तो इसीलिए मैं यहाँ उसके सारे प्रॉब्लम्स को मिटाने आया हूँ। और तो और उसकी बॉडी की कंडीशन भी बहुत बेकार है और उसने ऐसा कहा कि तुमने ये किया है। क्या ये सच है? तो ये सब सुनकर बूढ़ा चोई चायुंसा के सामने ही यूनो को घूर कर देख रहा होता है, जिससे चायुंसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसके फेस पे जोर से मारता है, जिससे कि वो बूढ़ा थोड़ी दूर जाकर गिरता है और उसे ऐसे देख कर योन और गाक से भी डर रहे होते हैं। बूढ़ा जो जमीन पे पड़ा हुआ होता है और वो दर्द से करा रहा होता है, तो चायुंसा उसके पास आकर कहता है, बस मेरे सवालों का जवाब दो और कुछ करने की कोशिश मत करो। तो वो बूढ़ा कहता है, हाँ मैंने ही वो सब किया था, मैंने ही उसे मारा था, लेकिन इसके पीछे भी एक वजह थी यंग मास्टर। वो अपने तय किए हुए काम को भी ठीक से नहीं कर पाता था और लड़कियों का पीछा करता था। तो यूनो तुरंत कहता है, नहीं ये सच नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। तो वो बूढ़ा कहता है, वो एक लड़की को हैरस कर रहा था और उसे ऐसा करते हुए एक लड़के ने देखा था। गाक से जल्दी करो और यंग मास्टर को बताओ कि तुमने क्या देखा था। तो गाक से कहता है, क्या आप मेरी बात कर रहे हैं? तो वो बूढ़ा कहता है, हाँ मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुमने देखा था उसे योन को हैरस करते हुए? तो गाक से कोई जवाब नहीं देता, जिससे उस बूढ़े को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो मनी मन उसे गालियाँ देता है और फिर वो योन से कहता है, नहीं ये सच नहीं है योन, इन्हें बताओ कि वो कमीना लड़का तुम्हें हैरस कर रहा था। योन तुरंत अपने घुटनों पर आके कहती है, नहीं मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। जिससे वो बूढ़ा और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो चिल्ला कर कहता है, योन ऐसा मत करो, उन्हें कुछ तो बताओ, उन्हें बताओ कि उसने क्या किया है तुम्हारे साथ। तो चायुंसा कहता है, वो कह रही है ना कि उसे कुछ भी नहीं पता, अब तुम बताओ कि तुम क्या करोगे। वो बूढ़ा कुछ सोचता है और माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए यंग मास्टर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं बेवकूफ़ था जो समझ नहीं पाया। तो चायुंसा कहता है, हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था। और ये बोलते हुए वो अपने नौकर को कुछ लाने का इशारा करता है और वो बूढ़ा उससे माफ़ी मांग रहा होता है कि यंग मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं फिर कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। वो बूढ़ा ऐसे ही मिन्नतें कर रहा होता है और वहीं चायुंसा का सर्वेंट उसके लिए स्वॉर्ड लेके आया होता है। चायुंसा अपना स्वॉर्ड लेता है और उसे मैदान से बाहर निकालकर उस आदमी की ओर बढ़ने लगता है, जिससे कि वो बूढ़ा और भी ज़्यादा डर जाता है। वो कांपते हुए कहता है, प्लीज़ प्लीज़ यंग मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं फिर से कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। लेकिन चायुंसा उसकी एक भी बातें नहीं सुनता। वो बिना हेजिटेट अपने स्वॉर्ड को घुमाता है और उसके हाथ को काट देता है, जिस वजह से वो बूढ़ा जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। उसकी आवाज़ उस जगह पे गूंज रही होती है और चायुंसा बस उसे खड़ा होकर देख रहा होता है। वही गाक से डर के मारे काँप रहा होता है और चायुंसा बोलता है, मुझ में इतना ज़्यादा भी सब्र नहीं है। वही योन इन सभी चीज़ों को देख कर डर के मारे काँप रही होती है। वो मन में बोलती है, सच तो ये है कि शुरू से ही सारी इल्ज़ाम लगाने वाली करतूतें गाक्से की थी। जब मैं और गाक से इंटीमेट हो रहे थे तब यूनो ने मुझे देख लिया था, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मेरा ऐसा साइड देखे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं ये सोच सोच के परेशान हो रही थी कि कहीं ये बात ओल्ड मैन जोई को न पता चल जाए। लेकिन जब मैंने यूनो को दर्द में देखा, जब वो दोनों उसे बहुत ज़्यादा मार रहे थे, तो मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि यूनो को इतना दर्द सहना पड़े। लेकिन उसे इतने दर्द में देख कर भी मैं चुप थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर मैंने कुछ बोला तो गाक से और चोई मेरे साथ कुछ गलत न कर दे। लेकिन अब कुछ बताने के लिए भी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि गाक से और चोई से भी ज़्यादा डरावने तो यंग मास्टर है। योन ये सब सोच रही होती है और चायुंसा ओल्डमैन चोई के कटे हुए हाथ पे पैर रखकर कहता है, उसने अपने हाथों का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए उसे अपने हाथों से इसकी कीमत चुकानी पड़ी। फिर वो गाक्से की तरफ देखकर कहता है, अब तुम्हें भी अपनी आंखों से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि तुमने कुछ ऐसा देखा है जो कि तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। ये सुनकर गाक्से की हालत खराब हो जाती है और वो चिल्लाकर कहता है, यंग मास्टर मैंने उसे देखा था, मैंने सचमुच उसे देखा था,
वो लड़का योन का पीछा कर रहा था। वो लगातार योन का पीछा कर रहा था, जबकि योन ने उसे कह दिया था कि वो उसे पसंद नहीं करती है, फिर भी वो उसका पीछा कर रहा था। ये सब बोलते हुए वो मन में सोच रहा होता है, अगर मैं अभी सब कुछ एक्सेप्ट कर भी लेता हूँ तो भी मुझे ख़त्म कर दिया जाएगा, इसलिए हर हाल में मुझे उसे विलन बनाना ही होगा। वो ये सब सोच रहा होता है और तभी चायुनसा उसका सिर पकड़ता है और अपने स्वॉर्ड को उसके गले में घुसा देता है, जिस वजह से गाक से कुछ नहीं बोल पाता। फिर चायुनसा अपना स्वॉर्ड उसके गले से बाहर निकालता है, जिस वजह से उसके चेहरे पे खून के छींटे पड़ जाते हैं। फिर वो झुकते हुए बोलता है, ओ मैं तो उसका आँख निकालना भूल ही गया। ये बोलकर वो बड़ी ही बेरहमी से उसकी दोनों आंखों को बाहर निकाल देता है। ये सब अपने आंखों के सामने देखकर यॉन की हालत खराब हो रही होती है। वो डर के मारे कांप रही होती है। तभी चायुनसा उसकी तरफ देखता है। वो लड़की कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस वो हूँ जो सबको इकट्ठा करती हूँ। मैं यहाँ की कलेक्टर हूँ यंग मास्टर। ये बोलकर यॉन जोर जोर से रोने लगती है और सभी लोगों को छोड़ के जो सबसे ज़्यादा डरा हुआ होता है वो होता है यूनो। यूनो को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि चायुनसा कुछ ऐसा भी कर सकता है। उसे बिल्कुल भी खबर नहीं होती। यॉन, गाक से बूढ़ा चोई और मेंशन के सभी लोगों को पता होता है कि चायुनसा कितना ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन यूनो को ये नहीं पता होता कि चायुनसा कितना ज़्यादा खतरनाक है। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। वो डर के मारे काँप रहा होता है और चायुनसा की तरफ देख रहा होता है। तभी चायुनसा यूनो की तरफ देखकर कहता है, क्या इतना काफ़ी है या मैं और कुछ करूं? ये बोलते हुए वो यूनो के पास जाने लगता है और यूनो डरते हुए उससे पीछे जाते हुए कहता है, नहीं और कुछ नहीं। ये बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है। चायुनसा अपना हाथ उसके सर को सहलाने के लिए बढ़ाता है, लेकिन यूनो को ऐसा लगता है कि जैसे वो उसे मारने वाला है। इस डर से वो अपने पैंट में पी कर देता है। चायुनसा उसे ऐसी हालत में देखकर भी कुछ नहीं बोलता। वो चुपचाप उसे देख रहा होता है और यूनो अपनी गलती छुपाते हुए कहता है, नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है जो कि आप सोच रहे हैं। ये बिल्कुल वो नहीं है जो कि आप सोच रहे हैं। सचमुच ये वो नहीं है। फिर वो अपनी गलती मानते हुए कहता है, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। तो चायुनसा बोलता है, क्या तुमने ये जानबूझकर नहीं किया? तो यूनो अपने आंखों में आंसू लिए हुए कहता है, नहीं, मुझे पता ही नहीं चला और ये अपने आप हो गया। तो ये सुनकर चायुनसा जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो कहता है, आजकल चीजें बहुत ज्यादा बोरिंग हो गई थी, लेकिन इस बार ये काफी इंटरटेनिंग रहा। ये सुनकर यूनो कंफ्यूज हो जाता है। फिर हमें एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कांगी। एक लड़की उसका नाम पुकार रही होती है, तो कांगी उससे पूछता है, क्या हुआ, आज इतना ज्यादा शोर शराबा क्यों हो रहा है? तो वह लड़की कहती है, ये समय हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने का नहीं है। आज यहाँ पे बहुत ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि यंग मास्टर बाहरी हेडक्वार्टर के सभी सर्वेंट से पूछताछ कर रहे हैं। तो कांगी कहता है, लेकिन इतना अचानक से क्यों? तो वह लड़की कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें जरूर पता होगा। वह लड़का जिसे कि यंग मास्टर पिछली बार शिकार पर से वापस लेकर आए थे, वो अभी अभी मेन रेजिडेंस में उसे अपने हाथों में दबा कर लेकर आए और सभी सर्वेंट्स को इकट्ठा कर कर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। कांगी कहता है, ओ वो लड़का, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ है? वो लड़की कहती है, मुझे भी पूरी डिटेल नहीं पता, लेकिन उसी की वजह से ये सारा हंगामा मचा हुआ है। कांगी कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, अब मैं खुद जाकर सब कुछ देख लूंगा। ये बोलकर वो जल्दी जल्दी से मेन रेजिडेंस की तरफ जाने लगता है। वो जाते हुए सोच रहा होता है, क्या यंग मास्टर के साथ कुछ हुआ है? जब वो मेन रेजिडेंस के पास पहुंचता है तो उसे अपने यंग मास्टर की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। हंसने की आवाज सुनकर वो सोचता है, ये तो यंग मास्टर की आवाज है, लेकिन कभी भी यंग मास्टर इतने जोर से नहीं हंसते थे। जब वो अंदर पहुंचता है तो वो अंदर की स्थिति देखकर चौंक जाता है। फिर उसकी नजर अपने यंग मास्टर पे जाती है। वो देखता है कि उसका यंग मास्टर एक लड़के को छूने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं, जैसे कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया हो। चायुनसा कांगी को देखकर इशारा करता है, तो कांगी अपने घुटनों पर बैठ के कहता है, यस यंग मास्टर, मैं यहाँ आ गया हूँ। तो चायुनसा कहता है, ये लड़का, इसे ले जाओ और नहला दो, और जब ये नहा ले तो इसे मेरे कमरे में भेज देना।
कांगी कहता है यस सर। फिर वो बोलता है बिल्कुल नहीं, क्या आप मास्टर बेडरूम की बात कर रहे हैं? तो चायुनसा उसे घूर कर देखता है। तो कांगी कहता है माफ कर दीजिए, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। फिर चायुनसा वहां से चला जाता है। तो कांगी मुड़कर यूनो की तरफ देखता है। यूनो भी बड़ी मासूमियत से उसकी तरफ देख रहा होता है। तो कांगी अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है क्या तुम खड़े हो सकते हो? फिर ये सीन यहीं पे कट होता है और आगे हमें बाथ हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा यूनो बाथ ले रहा होता है, यानी कि वो नहा रहा होता है। और तो और वो डर के मारे बहुत ज़्यादा काँप भी रहा होता है। पहली बार अपने आंखों के सामने इतना खतरनाक मंजर देखने के बाद तो उसका कांपना लाजमी था। वो सोच रहा होता है किसी को भी इतने लापरवाही से मार डालना, अब मैं क्या करूं? उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि वो आसानी से मुझे मार डालेगा अगर मैं कुछ भी गलती करूंगा तो। ये सोचकर वो रोने लगता है। फिर वो खुद को मारते हुए कहता है तुम मूर्ख हो, तुम बेवकूफ हो, तुम मंदबुद्धि हो। तुम इतने खूंखार आदमी के सामान को कैसे चुरा सकते हो? क्योंकि तुम्हें भूख ने अंधा बना दिया था, इसलिए तुमने उस खूंखार आदमी का सामान चुरा लिया। तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? वो खुद को ऐसे ही कोस रहा होता है कि तभी कांगी अंदर आते हुए कहता है तुम ठीक तो हो ना? मैं अंदर आ रहा हूँ। पहले तुम बहुत ज्यादा हैरान थे, क्या अब तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है? तो यूनो कहता है अभी नहीं। तो कांगी कहता है तुम पहले बहुत ज्यादा डरे हुए थे, मैं समझ सकता हूँ। आखिरकार ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कि कोई भी साधारण आदमी अपनी आंखों से देख सकता है। उसकी बातें सुनकर यूनो को ऐसा लगता है कि वो एक काइंड पर्सन है। फिर कांगी कहता है मैंने सुना कि तुम्हें फंसाया गया था, मुझे लगता है कि तुम्हें यंग मास्टर के प्रति आभारी रहना चाहिए। यूनो कहता है आभारी? तो कांगी कहता है हाँ, तुम्हें उनके लिए आभारी रहना चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए आवाज उठाई थी, है ना? कांगी की बातें सुनकर यूनो याद करता है कि कैसे चायुनसा उसकी सारी परेशानियों को मिटाने की बात कर रहा था। वो मन में बोलता है ये सच है, उसने बिना किसी कारण के किसी को भी नहीं मारा। उसने मेरी बातें सुनी और मुझ पे भरोसा किया। ये सच है, उसने मेरी हेल्प की है। वो डरावना तो है, लेकिन शायद वो उतना बुरा इंसान भी नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। तभी कांगी कहता है तुम जल्दी से नहा लो, फिर हमें कहीं जाना है। तो यूनो कहता है ठीक है, और वो मन में सोच रहा होता है लेकिन हम जा किधर रहे हैं। फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि चायुनसा अपने स्वॉर्ड को साफ कर रहा होता है। तभी उसे अपने पास्ट का एक सीन याद आता है जिसमें कि उसके डैड उसे कह रहे होते हैं युनसा। फिर उसके डैड उसके सामने स्वॉर्ड करके कहते हैं इसका यूज काटने के लिए किया जाता है, निशाना लगाओ और काटो और काटते जाओ, तब तक काटो जब तक कि उसका एक अंश भी धरती पर ना बचे। उन्होंने मुझसे और तुमसे क्या छीना है ये कभी भी मत भूलना। ये सब याद करके चायुनसा अपने स्वॉर्ड को मूव करने लगता है और नरेटर कहता है वो स्वॉर्ड काफी हल्की थी, उसकी धार तेज थी और उसकी स्पीड स्मूथ थी। जब वो हमला करती थी तो कोई दया नहीं दिखाती थी। उसके हाथों में वो स्वॉर्ड ऐसे मूव कर रही थी मानो अपने मास्टर के सभी आदेशों का पालन कर रही हो। वो एक एवोल्यूशन था जिसमें कि चायुनसा ने मिलिट्री एग्जाम को बस 15 साल की उम्र में ही पास कर लिया था, वो भी फर्स्ट रैंक पर आकर। फिर नरेटर आगे कहता है यक्ष, एक यक्ष जिसे कि पाताल लोक में जन्म लेना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वो इस दुनिया में जन्म लेता है और फिर उसे एक भयानक नाम दिया जाता है चायुनसा। यक्ष का मतलब होता है डीमन, और नरेटर ये कह रहे हैं कि चायुनसा एक रूथलेस डीमन है जिसका कि जन्म पाताल लोक में होना चाहिए था, लेकिन गलती से उसका जन्म इस दुनिया में हो जाता है और उसे एक कठोर नाम दिया जाता है चायुनसा। फिर आगे हम देखते हैं कि चायुनसा अपनी उंगली को कट कर लेते हैं, जिस कट से खून आने लगता है। वो अपने खून को चेक करते हुए कहते हैं मेरे बॉडी में अभी भी पॉइजन एग्जिस्ट करता है। तभी बाहर से आवाज आती है यंग मास्टर, मैं कांगी हूँ, क्या हम अंदर आ सकते हैं? तो चायुनसा खड़ा होते हुए कहता है हाँ, तुम अंदर आ सकते हो। ये सुनकर वो दोनों अंदर आते हैं और चायुनसा को बो करते हैं। चायुनसा यूनो को देखकर याद करता है कि कैसे वो रोते हुए अपना नाम बता रहा था।
चायुनसा अपने मन में उसके नाम को दोहरा रहे होते हैं और कांगी कहता है, जैसा कि आपने आदेश दिया था मैंने उसे नहला दिया और यहाँ लेकर आया हूँ। फिर वो हैरान होकर बोलता है, यंग मास्टर चायुनसा, वो तो खून है, ये कैसे हुआ? क्या आपको चोट लगी है? क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए? चायुनसा कोल्ड वॉइस में कहता है, यहाँ से चले जाओ। तो कांगी अपने होठों को मींचता है। फिर वो बो करते हुए कहता है, यस यंग मास्टर, मैं समय पे इसे लेने आ जाऊंगा। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। फिर कमरे में बस यूनो और चायुनसा बसते हैं। दोनों ही पूरी तरह से खामोश होते हैं। कोई भी कुछ बोल नहीं रहा होता है। यूनो डर के मारे कांप रहा होता है और उसे कांपता देख चायुनसा सोच रहा होता है, वो तो डरे हुए चूहे की तरह कांप रहा है, वो कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर उसमें ऐसी क्या खास बात है जिस वजह से मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ? क्या वो मेरी नरमी का फायदा उठा रहा है? चायुनसा ये सब सोच रहा होता है और यूनो चुपके से उसे देख रहा होता है। और जब भी उसकी नजरें चायुनसा से मिल रही होती है तो वो उसे नजरअंदाज कर दे रहा होता है, जिस वजह से चायुनसा कंफ्यूज हो रहा होता है। यूनो फिर से चुपके से उसे देख रहा होता है और जैसे ही उसकी नजरें चायुनसा से मिलती है वो फिर से उसे नजरअंदाज कर देता है, जिस वजह से चायुनसा का दिमाग खराब होने लगता है। वो उसका फेस पकड़ के कहता है, तो मेरा ध्यान क्यों भटका रहे हो? उन चीजों को नजरअंदाज कर दो। तो मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, मुझे बेचैन कर रहे हो। ये बोलते हुए वो उसके फेस को ऊपर करता है और जब वो उसे देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि यूनो नहाने के बाद पूरी तरह से साफ हो चुका होता है। उसका चेहरा भी पूरी तरह से साफ होता है, उसके कपड़े भी अच्छे होते हैं और उसकी आंखें रोशनी में होने की वजह से चमक रही होती है। वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा होता है, जिस वजह से चायुनसा बस उसे देखे ही जा रहा होता है। तभी बाहर से आवाज़ आती है, यंग मास्टर, हम खाना लेकर आए हैं। ये सुनकर चायुनसा उसे छोड़ देता है। फिर हम आगे देखते हैं कि मेड्स खाना लगा रही होती है और चायुनसा खाने के लिए बैठा होता है और उसके ही बगल में यूनो भी बैठा हुआ होता है, लेकिन उसकी नजरें तो बस खाने पे ही टिकी होती है। वो खाने को देखते हुए सोच रहा होता है, वाओ, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। सच में इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही है। ये सब सोचते हुए उसके मुंह से लार टपकने लगती है। तो चाहुनसा कहता है, जाओ और खाओ। तो यूनो लार टपकाते हुए कहता है, क्या सचमुच मैं इसे खा सकता हूँ? तो चायुनसा एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कहता है, क्या किसी चीज़ को गलत तरीके से खाना पॉसिबल है? क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसी टैलेंट एग्जिस्ट करती है? तो मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। तो यूनो कहता है, मैं पूरा खाना खत्म कर दूंगा। ये बोलकर वो चावल का बाउल उठाता है और पहला निवाला लेने से पहले कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया यंग मास्टर, मैं पूरा खाना खत्म कर दूंगा, मैं एक निवाला भी नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो खाने लगता है। वो बड़े ही मज़े से खा रहा होता है और चायुनसा चुपचाप उसे देख रहा होता है कि वो कैसे अपने मुंह में ज़्यादा खाना भरकर उसे कैसे चबा रहा है। ऐसे ही यूनो खाना खा रहा होता है, तभी अचानक उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, अचानक से आंसू क्यों आने लगे? ये क्या हो रहा है? चायुनसा उसे ऐसे देखकर कंफ्यूज होता है। यूनो उसकी तरफ देखकर रोते हुए कहता है, यंग मास्टर, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि ये खाना बहुत अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। थैंक यू यंग मास्टर, मुझे खाना खिलाने के लिए। ये सुनकर चायुनसा एक पल के लिए हैरान होता है, फिर वो मुस्कुराने लगता है। वो मुस्कुराते हुए उसे खाना खाते हुए देख रहा होता है। फिर आगे हम देखते हैं कि यूनो खाना खा रहा होता है। वो मन में बोलता है, ये तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, मैं बहुत खुश हूँ। मॉम ये बोल, काश मॉम और ये बोल भी मेरे साथ ये खा पाते। मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, लेकिन फिर भी मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। ये सोचकर वो जल्दी जल्दी खा रहा होता है। तभी उसके गले में खाना फंस जाता है और वो जोर जोर से खांसने लगता है। चायुनसा शांति से उसे देख रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यूनो खुद पानी पी लेगा, लेकिन यूनो तो पानी पी ही नहीं रहा होता है। तो चायुनसा पानी की तरफ इशारा करके कहता है, तुम्हें पानी पीना चाहिए, तुम जल्दी से पानी पियो। लेकिन यूनो तो उसकी बातें सुन ही नहीं रहा होता।
तो चायोनसा खुद पानी उठाता है, यूनो को अपनी तरफ खींचता है और उसे माउथ टू माउथ पानी पिलाने लगता है। जब वो उसे पानी पिला देता है तब जाकर यूनो को सांस में सांस आती है। तभी उसे ये एहसास होता है कि अभी अभी उन दोनों ने क्या किया। ये एहसास होते ही वो तुरंत चायोनसा से दूर हो जाता है। वो उसे कंफ्यूज होकर देख रहा होता है। वो मन में सोच रहा होता है कि ये क्या था। अभी अभी हम दोनों के लिप्स टच हुए। क्या ये एक किस था? क्या अभी अभी हम दोनों ने किस किया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो तो बस मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर भी माउथ टू माउथ। अरे नहीं, मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। चायोनसा कहता है क्या हुआ? यूनो कहता है कुछ नहीं यंग मास्टर। फिर वो हेल्प के लिए चायोनसा को थैंक यू बोलता है और वो मन में सोच रहा होता है वो तो बस मेरी हेल्प कर रहे थे, मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। फिर वो आगे कहता है वैसे यंग मास्टर, क्या आप खाना नहीं खाएंगे? चायोनसा कहता है मुझे किसी गंदगी के साथ टेबल शेयर करने का शौक नहीं है। ये सुनकर यूनो मन में बोलता है इससे सुनने वाला काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करेगा और वो खुद की ही बात कर रहा होता है। फिर वो कहता है वैसे मैंने अपना पूरा खाना ख़त्म कर लिया है, तो क्या आप? तभी चायोनसा कहता है क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुमने अपना खाना ख़त्म कर दिया तो अब मुझे भी करना चाहिए? मुझे किसी गंदगी के जूठे टुकड़े उठाने का शौक नहीं है। ये सुनकर तो यूनो की बोलती ही बंद हो जाती है, बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता। फिर वो खाने को देखकर सोच रहा होता है लेकिन फिर भी अभी बहुत सारा खाना बचा हुआ है, क्या मुझे थोड़ा और खा लेना चाहिए? ये सोचकर वो खाने को हाथ लगाने जा ही रहा होता है कि तभी चायोनसा बोलता है अगर तुमने फिर से उल्टी की तो मैं तुम्हारा गर्दन तोड़ दूंगा। ये सुनकर यूनो कहता है ठीक है, अब मैं नहीं खाऊंगा। फिर आगे हम देखते हैं कि यूनो चायोनसा के सामने बैठा हुआ होता है और वो थोड़ा घबराया हुआ भी लग रहा होता है। वो कहता है यंग मास्टर, मैं क्या करूं? आप जो मुझे ऑर्डर देंगे वो मैं करूंगा। चायोनसा कहता है क्या होगा अगर मेरे पास ऑर्डर देने के लिए कुछ हो ही ना तो फिर तुम क्या करोगे? यूनो कहता है क्या? तो फिर मैं क्या करूंगा? तो चायोनसा कहता है अभी ब्रेक का टाइम चल रहा है तो तुम यहाँ से चले जाओ। यूनो कहता है मैं यहाँ से चला जाऊँ? क्या मैं इस रूम से बाहर चला जाऊँ? अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो फिर आप कहाँ जाएंगे? क्या आप माउंटेन वॉक पे जाएंगे? ये सुनकर चायोनसा कोल्ड वॉइस में कहता है अगर मैं फिर से तुम्हें ढूंढने गया और तुम मुझे वहाँ ना मिले तो आज की तरह जैसे कि गाक्से को अपनी जान की भीख मांगने का भी मौका नहीं मिला, उसी तरह तुम्हें भी अपनी जान की भीख मांगने का भी मौका नहीं मिलेगा। ये सुनकर यूनो डरते हुए कहता है जी जी यंग मास्टर, मैं समझ गया। और अगर तुम्हें फिर से भागने का मन करे तो खुद को जलते हुए इमेजिन कर लेना, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। और अगर तुम बात समझ चुके हो तो यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर यूनो कहता है जी यंग मास्टर, मैं समझ गया। ये बोलकर वो खड़ा हो रहा होता है लेकिन कुछ समय से अपने पैरों को मोड़ के बैठने की वजह से उसके पैर सुन पड़ जाते हैं और जैसे ही वो खड़ा होता है वो तुरंत नीचे गिर जाता है और दर्द से कराहने लगता है। उसे देखकर चायोनसा सोच रहा होता है क्या ये इसकी हैबिट है? जब देखो तब ये गिरता रहता है और खुद को चोट पहुंचाता रहता है। ये सोचकर वो आ भरता है और कहता है क्या मुझे तुम्हें उठाकर बाहर ले जाना पड़ेगा? तो यूनो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे पैर सुन पड़ गए थे इसलिए मैं गिर गया, मैं खुद बाहर जा सकता हूँ। फिर वो दरवाज़ा खोलकर कहता है यंग मास्टर, अब मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो बाहर आ जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर वो बाहर का नज़ारा देखता है जहाँ की तेज़ हवाएं चल रही होती हैं और बर्फबारी हो रही होती है, यानी कि एकदम ठंडा मौसम होता है जिस वजह से उसे ठंड लग रही होती है। वो सोच रहा होता है इधर इतना अंधेरा है कि मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं अपनी इन आँखों के साथ रास्ता ढूंढ सकता हूँ? मुझे रास्ता ढूंढना चाहिए, भले ही मुझे खुद पे विश्वास ना हो। ये सोचकर वो रास्ता ढूंढने लगता है। फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ की चायोनसा चुपचाप दरवाजे को घूर रहा होता है। फिर उसकी नज़र उस चीज़ पे जाती है जिस चीज़ पे यूनो बैठा हुआ होता है। वो उसे देखता है और फिर सोने चला जाता है और यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है।